हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल मेडिसिन के बारे में। हालांकि आप इस मेडिसिन के बारे में जानते होंगे, फिर भी मैं कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा शायद आपको वो नहीं पता हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैरासीटामोल जो मेडिसिन होती है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीसीएम, जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे सीपीएम है वो होता है क्लोरफिनेरमाइन, तो क्लोरफिनेरमाइन का है सीपीएम और पैरासीटामोल का पीसीएम, तो डोंट कंफ्यूज। और इसका एक और नाम है पैरासीटामोल का, वो होता है एसिटामिनोफिन, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो पैरासीटामोल का यूज है वो फीवर में किया जाता है और माइल्ड टू मॉडरेट पेन में किया जाता है। अगर किसी में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, यानी कि किसी को बुखार आया है, तो बुखार को उतारने के लिए पैरासीटामोल का यूज होगा। और किसी को माइल्ड से मॉडरेट अगर दर्द है बॉडी के अंदर कहीं भी, तो वहाँ पे उस दर्द को ठीक करने के लिए भी पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है, पैरासीटामोल अपने पास दो प्रॉपर्टी रखता है, एक होती है एनाल्जेसिक, एक होती है एंटीपायरेटिक। वैसे तो तीन रखता है, इसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। देखिए, एनाल्जेसिक का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मैं अगेन बताता हूँ। एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक, जो दर्द को ठीक करेगा, तो प्रॉपर्टी है एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक जो बुखार को उतारेगा, जो बॉडी टेम्परेचर को कम करेगा, वो होता है एंटीपायरेटिक। तो दोनों प्रॉपर्टी तो ये होती ही हैं, लेकिन पैरासीटामोल के पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है कहीं भी सूजन है उसको कम करता है। लेकिन जो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने बताया एंटी इन्फ्लामेटरी, ये बहुत ही पुअर होती है। ठीक है, होती तो है लेकिन बहुत ही पुअर होती है। ठीक है, पुअर का मतलब कह सकते हो कि ना के बराबर ही इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम, जो हमारे काम की है ही नहीं है। तो अगर किसी की बॉडी में कहीं भी सूजन है, अगर आप उसको पैरासीटामोल दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ फ़ायदा नहीं करेगी उसको, तो आपको कोई अलग ड्रग देनी पड़ेगी जो कि उसकी इन्फ्लामेशन को, उसकी सूजन को कम कर सके। ठीक है, अगर किसी को दर्द है या फिर बुखार है, तो वहाँ पे आप पैरासीटामोल दे सकते हो। अदरवाइज़ पैरासीटामोल इन्फ्लामेशन में काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है वो ना के बराबर होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेसेड्स। जो ये पैरासीटामोल है, ये नेसेड्स की जो ग्रुप है मेडिसिन्स का, उससे बिलोंग करती है। अगर मैं नेसेड्स की फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, अब ये जो पैरासीटामोल है ये नेसेड से बिलोंग करती है। इसके फुल फॉर्म में देखोगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये जो पैरासीटामोल है वो एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, प्रॉपर्टी रखती है। अब नेसेड्स के अंदर वो दवा आती हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती ही है। ठीक है, क्योंकि इसकी देखिए क्या फुल फॉर्म में ही छिपी हुई है ये चीज़, एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है कि वो प्रॉपर्टी कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ। कई बच्चों को ये नहीं पता है कि नेसेड्स जो ग्रुप होता है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं, तो ये भी आपको क्लैरिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको याद रखना ज़रूरी है कि नेसेड्स के अंदर कौन कौन सी दवा आती है, क्योंकि कई बार कई दवा मैं अब हर एक अलग दवा के बारे में जो वीडियो है वो बनाऊँगा, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि ये दवा नेसेड्स के अंदर आती है, ये नहीं आती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके सामने एक फ़ोटो आएगा, एक लिस्ट आएगी मेडिसिन्स की, जहाँ पे लिखा होगा नेसेड्स ग्रुप के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, तो वहाँ पे मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो आपको ताकि वो क्लैरिफाई हो जाए। अगर हम पैरासीटामोल के ब्रांड नेम की बात करें तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से आता है। फेमस ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूँ तो डोलो है, वो सबसे ज़्यादा ही फेमस है। कोविड-19 जब भी अभी ये हुआ था, कोविड के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, तो वहाँ पे डोलो जो मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा बिकी थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपने शायद सुना होगा। ठीक है, और जैसे कैलपोल 500 के नाम से भी आता है। तो बहुत सारी अलग अलग फेमस ब्रांड नेम होती है, तो दो ब्रांड नेम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप जेनरिक नेम उसका देखिए, साल्ट नेम देखिए क्या है, पैरासीटामोल है, तो वहाँ पे आप लीजिए अगर बुखार है या फिर दर्द है तो। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि जो फिनएसिटिन जो दवा होती है वो देखिए, जब पैरासीटामोल की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले फिनएसिटिन दवा का यूज किया जाता था एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के तौर पर। कहने का मतलब ये है कि अगर दर्द है किसी को या फिर बुखार आया है तो वहाँ पे फिनएसिटिन का यूज किया जाता था। ठीक है, जब तक जो पैरासीटामोल है उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे ही पैरासीटामोल के बारे में पता चला था, उसकी डिस्कवरी हुई थी, तो फिनएसिटिन को बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? क्योंकि जो फिनएसिटिन ड्रग है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा है।
जो फिनेसिटीन है उसका एक मेजर जो साइड इफेक्ट है वो है नेफ्रोपैथी, यानी कि वो किडनी डैमेज ज़्यादा करती थी फिनेसिटीन ड्रग, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद पैरासीटामोल ड्रग आई, उसके अंदर भी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी पाई गई, तो उसको यूज में लेके आया जाने लगा, क्योंकि वहाँ पे देखा गया था कि जो पैरासीटामोल है उसमें कम साइड इफेक्ट है फिनेसिटीन के मुकाबले। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है मैंने पूरी, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। अगर मैं डोज की बात करूँ, डोज एडल्ट और चाइल्ड में वेट के हिसाब से डोज यहाँ पे मैं बताऊँगा 10 से 15 mg पर केजी होती है, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वो एडल्ट हो, तो वहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी का वेट 400 mg है, 400 mg का रंग 440 kg है, तो वहाँ पे आप उसको 400 mg या फिर आप उसको 600 mg तक के बीच में दे सकते हो। अगर किसी का वेट 10 kg है तो वहाँ पे आप उसको 150 mg दे दो। अगर 20 kg है तो वहाँ पे आप उसको 300 mg पैरासीटामोल दे दो। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इस डोज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। और जो मैक्सिमम डोज होती है जो एक दिन में दी जानी चाहिए वो 4000 mg दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती है। तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है पैरासीटामोल की। अगर इससे ज़्यादा आप पैरासीटामोल देते हो किसी को भी, ठीक है, तो वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, लीवर डैमेज होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो जो मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है पैरासीटामोल का भी वो हिपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि लीवर डैमेज होता है, अगर ज़्यादा पैरासीटामोल का यूज़ या फिर रेगुलर यूज़ किया जाए तो। ठीक है, अब एक बार और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा डोज के बारे में। देखिए, जैसे पैरासीटामोल है, मान लिया आपने 500 mg सुबह ली, ठीक है, तो उसके 6 घंटे बाद फिर आप पैरासीटामोल लो, तो उसके 6 घंटे बाद फिर एक बार ले सकते हो अगर बुखार नहीं उतरता है, और उसके 6 घंटे बाद फिर ले सकते हो। कहने का मतलब ये है, पैरासीटामोल जो मेडिसिन है वो हर 6 घंटे के इंटरवल पे आप ले सकते हो अगर बुखार नहीं उतरता है, और दिन में 24 घंटे के अंदर आप केवल केवल मैक्सिमम 4 बार ले सकते हो। ठीक है, तो पैरासीटामोल 6 घंटे के इंटरवल पे मैक्सिमम 4 बार आप ले सकते हो। ठीक है, और जो बिल्कुल ही मैक्सिमम डोज होती है वो होती है 4000 mg पर डे, इससे ज़्यादा नहीं दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया डोज के बारे में। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एक स्लाइड रह गई है मेरे हिसाब से। डोज हो गई, ठीक है, यूज़ आ गए। चलिए मैं बता देता हूँ, स्लाइड रह भी गई है तो देखिए यहाँ पे कुछ सिरप लिखे हुए हैं जो बच्चों के अंदर यूज किए जाते हैं। पैरासीटामोल के ये सारे सिरप होते हैं। ठीक है, जैसे पैरासिप के नाम से आता है, ठीक है, P120 के नाम से आता है, P250 के नाम से आता है। बच्चा जो है वो टैबलेट तो खा नहीं सकता, तो वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है सिरप का। ठीक है, उसमें बुखार को उतारने के लिए। ओके, तो देखिए जो ये अगर आपके घर में कोई भी सिरप है पैरासीटामोल का, तो उसकी कंपोजिशन आपको बड़े ध्यान से देखनी है और उसके अनुसार डोज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपको डोज कैलकुलेट नहीं करनी आती है तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हो कि कैसे डोज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ये पैरासिप है, यहाँ पे मैंने इसकी ये लेबलिंग दिखाई हुई है। ठीक है, लेबलिंग में क्या लिखा हुआ है, हर 5 ml में 125 mg है। ठीक है, अब ये जो P120 है इसमें कंपोजिशन क्या होगी, हर 5 ml में 120 mg दवा होगी। अगर आप बच्चे को 5 ml दे रहे हो तो यानी कि उसके अंदर 120 mg पैरासीटामोल जा रही है। वहीं पे P250 का सिरप है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 ml में 250 mg होगी। तो वहाँ पे जो कोई भी सिरप है आपके घर में पैरासीटामोल का, तो वहाँ पे कंपोजिशन देखनी ज़रूरी है कि 5 ml में कितना है, और उस हिसाब से डोज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और डोज कैलकुलेट नहीं करनी आती है, फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उससे आप देख सकते हो किस तरीके से डोज कैलकुलेट करनी है। अगर यहाँ पे मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिरप्स हैं ये यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं बच्चों के अंदर। अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहला जो यूज़ है वो होता है फीवर के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और पेन के अंदर तो यूज़ किया ही जाता है। ठीक है, जैसे हेडेक है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब देखिए प्रेगनेंसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे मोस्ट सेफेस्ट जो ड्रग होती है फीवर की, जो प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है वो पैरासीटामोल होती है। और पेन के अंदर भी प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल ही दी जाती है। एक और ड्रग होती है जो पेन में यूज़ की जाती है, लेकिन उसकी जो डोज है वो बिल्कुल ही लो होती है रेगुलर डोज से। लेकिन जो पैरासीटामोल है उसकी डोज, वैसे तो प्रेगनेंसी में जितनी भी ड्रग यूज की जाती है ना उनकी डोज लो ही दी जाती है। ठीक है,
और पैरासीटामोल सबसे सेफेस्ट ड्रग मानी गई है प्रेगनेंसी के अंदर, और लैक्टेशन के अंदर भी इसको पैरासीटामोल को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लैक्टेशन का मतलब कईयों को नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। लैक्टेशन देखिए, प्रेगनेंसी का मतलब तो आपको पता है, प्रेग्नेंट वुमन को प्रेगनेंसी कहेंगे अगर उसके पेट में बच्चा है तो। देखिए जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी होने के बाद उसको लैक्टेटिंग मदर बोला जाता है। लैक्टेशन का मतलब होता है दूध पिलाना, ठीक है। जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है और उसी को लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लैक्टेटिंग मदर होती है, जैसे ही वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका बच्चा दूध पीता है। तो जैसे ही जैसे मदर है, प्रेगनेंसी के बाद अगर उसने कोई मेडिसिन खाई है तो बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी है जो वहाँ मेमरी ग्लैंड्स के अंदर चली जाती है और मिल्क के अंदर चली जाती है। अब वो जो मिल्क है अगर बच्चा पिएगा तो वो ड्रग्स कहाँ चली जाएगी, बच्चे के अंदर भी चली जाएगी। तो ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कौन सी ड्रग है वो लैक्टेशन में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातों में रखा जाता है, ठीक है। अगर वो दूध के अंदर चली जाती हैं तो बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि बच्चे को तो कोई बीमारी है नहीं, तो वहाँ पे वो ओवरडोज हो जाएंगी बच्चे के लिए, तो ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान वो पहुंचाएंगी। इसलिए लैक्टेशन में भी जो पैरासीटामोल है वो सेफ़ होती है, वो वहाँ जो मिल्क होता है उसके अंदर एंटर नहीं करती है, ठीक है। टूथ हैक, अगर आपको दांत में दर्द है तो भी ये यूज कर सकते हो। बैक हैक, अगर पीठ में दर्द है तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल पेन, अगर आपको पीरियड्स के बाद दर्द है, फ्लो के बाद दर्द है, जैसे कमर में दर्द रहता है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल पेन, अगर किसी की सर्जरी हुई है तो वहाँ पे पैरासीटामोल दी जाती है, और या फिर पैरासीटामोल के साथ ब्रूफेन का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, क्योंकि सर्जरी के बाद जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नी जॉइंट, अगर घुटनों के अंदर दर्द है तो भी वहाँ इसको यूज कर सकते हो। अब इसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कब जो ये पैरासीटामोल ये नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी भी नेसेट्स ग्रुप की दवा से एलर्जी है या फिर पैरासीटामोल से ही एलर्जी है तो वहाँ पे नहीं देनी चाहिए, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। किडनी डिजीज़, अगर किसी भी पेशेंट है, कोई भी इंसान है, उसको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे पैरासीटामोल का यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है। अगर कोई ज़्यादा ही दारू पीता है, अल्कोहल डिपेंडेंस है, तो उसको वहाँ पे भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है, कोई अल्कोहलिक पर्सन है तो। अगर किसी पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी है, जो ग्लूकोज 6 होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी है, ये G6PD डेफिशिएंसी क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने एक लेक्चर शायद अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो सेकंड सेम में आती है फार्मेसी के अंदर, वहाँ पे ये टॉपिक है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो अगर किसी की पेशेंट के अंदर ये डेफिशिएंसी पाई जाती है तो वहाँ भी पैरासीटामोल नहीं दी जाती है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थी, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को कहीं ये चीज़ तो नहीं है, तो वहाँ पे पैरासीटामोल बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या मेडिसिन आपको लेनी है, राइट। आगे है इंटरेक्शंस, जो ये पैरासीटामोल है ये किन किन ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। ये करती है कोलिस्टीरामाइन के साथ, राइफेम्पिसिन के साथ, फिनेंटोइन, फिनोबार्बिटल, कार्बेम्पिजिपिन, और वारफेरिन और प्रोबेनिक एसिड, ठीक है, इसे कर सकती है। ये जितनी भी ड्रग्स है इनके साथ क्या करती है, ये इंटरेक्ट करती है पैरासीटामोल, ये इनके एक्शन को कई को डिक्रीज़ कर देती है, इंक्रीज कर सक देती है, ठीक है। तो इनके साथ नहीं लेनी चाहिए आपको, ओके। तो ये इंटरेक्शंस होती है इनके साथ पैरासीटामोल की, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, जो पैरासीटामोल होते हैं उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देखिए जैसे रैसेज हो सकते हैं, ठीक है, पूरे ही शरीर पे लाल लाल निशान हो सकते हैं, वहाँ पे रैसेज हो जाएंगे, नोजिया या वोमिटिंग आ सकती है, जो हिपेटोटॉक्सिटी है वो आपको हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। ये तो थे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिल भी सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि बिल्कुल रेयर हैं, तो रेयर साइड इफ़ेक्ट में क्या आएगा, ल्यूकोपीनिया,
जो WBC है उसका काउंट कम हो जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर WBC की संख्या कम हो जाएगी पैरासीटामोल लेने की वजह से। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट होती है उनकी संख्या कम हो जाएगी। हाइपोटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज हो जाएगी। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं ये पैरासीटामोल की वजह से होते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को भी मिल सकते हैं, कुछ जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी टैकीकार्डिया की। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है टैकीकार्डिया, एक होता है ब्रेडीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का, यानी कि दिल की धड़कन का बढ़ जाना, और ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है दिल की धड़कन का घट जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया, पता तो है कि एक में दिल की धड़कन इंक्रीज होगी, एक में डिक्रीज होगी, लेकिन कन्फ्यूजन होता है, कई कई बार उल्टा बोल देते हैं हम। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, जैसे टैकीकार्डिया टी से होता है, ब्रेडीकार्डिया बी से होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है दोनों टर्म, लेकिन ये नहीं पता इंक्रीज डिक्रीज कैसे आएगा। देखिए बी से ब्रेडीकार्डिया, बी से बिलो, तो बिलो का मतलब क्या है, डाउन। डिक्रीज तो ब्रेडीकार्डिया में तो डिक्रीज होगी, और जो टैकीकार्डिया है उसका उल्टा ब्रेडी का, तो यहाँ पे यहाँ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से आप ये दोनों टर्म है ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत बार आप कहीं भी रीडिंग कर रहे हो किसी भी बुक में, ओके, फार्मासिस्ट अगर आप हो, कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो फार्माकोलॉजी, तो वहाँ पे ये टर्म आ सकती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट, और ये आज का हमारा जो टॉपिक है पैरासीटामोल के बारे में वो हो गया ख़त्म। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा। देखिए, मैं ना तो कोई एडिटिंग करता हूँ वीडियो के अंदर, ना कुछ करता हूँ, मैं एक पूरे फ्लो में पूरी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो कई कई बार क्या होता है, जैसे कि कुछ कुछ वर्ड जो है वो नहीं बोल पाता हूँ, या फिर मेरी जो जीभ है वो ऐसे ही बहक जाती है, ठीक है। तो पूरा एक कंटिन्यू, जैसे कि पेन है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ और निकल जाता है, या कुछ कुछ और चीज़ मैं गलत बोल देता हूँ। जैसे मैंने 40 किलो वेट बोलना था, वहाँ पे मैंने बोल दिया 400 mg। तो जे ऐसे ऐसे मैं फ्लो में बनाता हूँ, तो वहाँ पे छोटी मोटी ये गलती हो सकती है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ओके। तो क्योंकि एडिटिंग मैं नहीं करता हूँ, एडिटिंग में ज़्यादा MB की वीडियो बन जाती है, और इतना डाटा मेरे पास नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा, आपको इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मतलब आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपको देखनी है, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, ठीक है, कि आपने ये गलत बोल दिया, ठीक है, कहीं पे 100 ml बोलना था वहाँ पे 1000 ml बोल दिया, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा बोल देता हूँ ना सही, ठीक है। तो वो गलती छोटी छोटी हो जाती है, तो दोबारा मैं बोल देता हूँ सही। तो ऐसी आपको ये इतना तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।